हेलो एवरीवन। तो आप लोग थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर आ गए होंगे मेरे भाई। इस वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है आपका, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यूपी में जो लैब टेक्नीशियन वैकेंसी आने वाली है उसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। 10 साल बाद जो वैकेंसी आ रही है, जो नोटिस एक दो तरीके से वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि 316 पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। तो हम लोग मेनली इस वीडियो में इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि कितने दिनों से वैकेंसी नहीं आई, इतनी कम पोस्ट पर वैकेंसी आई है, आखिर आ रही है तो कब तक निकलेगी। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से अपनी मांग भी रखेंगे यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग भी ये चीज भी डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं, मनीष भाई पटेल है। मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं और दूसरी बात यह है कि हम अदर फील्ड के लिए भी यहां पर जुड़े हुए हैं, जैसे आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, इन सभी सेक्टर में। जब आप यहां पर देखोगे, जैसे एसएससी का फील्ड आता है, जैसे कोई आपको रिजल्ट को लेकर देरी हो रही हो, जैसे आप मान लीजिएगा रेलवे का हो गया जिसमें रिजल्ट में देरी है, फॉर्म अप्लाई में देरी है, इन सारी चीजों में जब चीजें होती हैं तो ट्विटर पर हम लोग जाते हैं और अपनी बात को लिखते हैं और एक हैशटैग को ट्रेंड कराते हैं, और जिससे अब जो है जो अथॉरिटी है उस पर ध्यान देती हैं और चीजें वहां पर कुछ जो है वहां पर हल निकल कर आता है। तो हम लोग किस तरीके से इसमें भी हम लोग अपना क्या यहां पर चीजों को कर सकते हैं जिससे कुछ हल निकले, तो आइए सभी चीजों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो मैंने आपसे कहा कि बीते 10 सालों में जो जैसा आपको दिख रहा है कि 316 पोस्ट पर वैकेंसी आने को है। नोटिस मैंने पिछली वीडियो में एक दो दिन 3 दिन पहले बनाया था, तब मैंने इसको बताया था। मैं आपको बता दूं 2010 से लेकर आप देखोगे 2016 में 921 पोस्ट पर आपकी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है और लगभग आप देखोगे ये आपकी 2019 में जाकर कहीं क्लियर होती है। ठीक, जो ये डेटा है, ये डेटा सारा का सारा आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएगा, कहीं से मैंने अपनी तरीके से डेटा नहीं बनाया। ये हम परमानेंट वैकेंसी की बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी तब ये 2014 में बन चुका था आयोग। ठीक है, ये 2014 में आयोग आपका बन चुका था। और जो पेट है आपका, वो 2021 में आया था। ठीक, वो 2021 में आया है। ठीक है, तो हम लोग पहले यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही वैकेंसी ये जो है 2014 से आनी शुरू हो गई थी। 2016 में 921 पोस्ट पर इन्होंने वैकेंसी निकाली। ये परमानेंट वैकेंसी का यहाँ पर चार्ट है। इसके बाद में इन्होंने जो है बात करो, ये यहां पर इसके अलावा कौन यूपी में इन्होंने लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली, तो इन्होंने एनएचएम के थ्रू क्या किया, 21 और 22, ये दिसंबर की बात है 21 की, जब यहां पर 2900 पोस्ट पर इन्होंने वैकेंसी निकाली लैब टेक्नीशियन की। फिर उसके बाद में 22 और 23 में एनएचएम के 17,000 पोस्ट यहां पर निकाली गई एनएचएम के द्वारा, जिसमें लैब टेक्नीशियन के समथिंग 3200 यहां पर प्लस पोस्ट इन्होंने निकाली। 2022 से एनएचएम की भी भर्ती नहीं है और 2016 से आपकी जो है लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी परमानेंट नहीं आई है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा अभी बात करें जो हाल फिलहाल में आप देखोगे कि यूपी ट्रिपल एससी ने ही फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली। कितनी पोस्ट पर, 560 पोस्ट पर इन्होंने वैकेंसी निकाली। 9 मार्च को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। ठीक, यानी अप्लाई डेट करने के लिए, यानी अप्लाई किए गए फॉर्म 29 मार्च तक फॉर्म को भरे गए और 21 जून को इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में पेपर करा लिया। ठीक, जब फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ गई, पेपर करा लिया गया। इससे पहले आपको बता दें ये इनका क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर आप नोटिस देखोगे, एक जो नोटिस है वायरल है आपका, ये नोटिस यहां पर दिखाते हैं आपको। ये नोटिस आप देख रहे होंगे, यहां पर देखिएगा। नोटिस क्या है, एक तरीके से ये जो है इन्होंने लैब टेक्नीशियन पद है समकक्ष आहारता, जो हमारी एलिजिबिलिटी होती है उसको स्पष्ट कराए जाने के संबंध में ये एक एप्लीकेशन है, जिसमें देखिए इन्होंने ये यहां पर साफ साफ लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिख रहे हैं कि फरवरी आपका 23 में 2026 ग्रहण करने का कष्ट करें और लैब टेक्नीशियन पद हेतु समकक्ष आर्यता है, जो एलिजिबिलिटी है उसको स्पष्ट कराने हेतु तो आयोग कार्यालय को सूचित करने में निर्देश दिए गए। जब यहां पर ये लोग बात लिख रहे हैं, आप देखोगे बकायदा इन्होंने सारी चीजें यहां पर मेंशन कर रखी है कि रिक्त आपके लैब टेक्नीशियन के 316 पदों पर सेवा चयन आयोग तृतीय तल, ये इसका लोकेशन एड्रेस है। ठीक, प्रेषित किया गया था, जिसमें लैब टेक्नीशियन पद हेतु समकक्ष आर्यता का उल्लेख किया गया था, जिस पर आयोग द्वारा समकक्ष आर्यता यथाशीघ्र स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है। ठीक, ये सारी की सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हो कि आप यहां पर ये कह रहे हैं कि 316 पोस्ट पर वैकेंसी निकालने को है। 23 फरवरी आपका 2026 में नोटिफिकेशन, इसके लिए इन्होंने यहां पर चीजें मांग की थी, पूछा था, ये इन्होंने जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन क्यों आउट नहीं हुआ, जबकि फार्मासिस्ट का मेरे भाई नोटिफिकेशन आउट हो चुका, उसके अलावा उसका एग्जाम हो चुका, सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन लैब टेक्नीशियन की क्यों नहीं। तो हम लोग उसी चीज पर यहां पर आए हैं, उसकी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। फार्मासिस्ट को मैंने आपको बता दिया कि भैया एग्जाम हो चुका है 21 जून को। लैब टेक्नीशियन के 316 पोस्ट आ रही हैं। सबसे पहले तो बात यह है, इतने दिनों में वैकेंसी इतने दिन बाद आ रही है। जब फार्मासिस्ट की यहां पर आप देख सकते हो 560 आई, तो लगभग 500 पोस्ट तो निकाल दी जाए। 316 से अच्छा है कि लगभग आपकी 500 पोस्ट प्लस कर दी जाए, ये हमारी एक मांग होनी चाहिए। दूसरी चीज यहां पर यह है, इसके अलावा आप देखोगे पोस्ट नहीं आ रही हैं, फिर भी अगर आप देखोगे कि बराबर जो है यहाँ पर डीएमएलटी डिप्लोमा कोर्स चल रहा है।
अभी आप वेबसाइट पर जब जाओगे बराबर सीटें भी बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सीटें भी नहीं बढ़ रही हैं। ये स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर जब सर्च करोगे जो पैरामेडिकल कोर्स और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है उसमें आप यहाँ पर देखोगे कितने कितनी सीटें हैं। ठीक, तो जब यहाँ पर आप आओगे कौन सा आपका लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन क्लिनिकल थेरेपी, एंड यहाँ पर आता है आपका डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, ड्यूरेशन 2 साल का, सीट है 3185। आप यहाँ पर देख सकते हो हर साल 3185 ये आपके जो है ये सीटें हैं, इन पर लैब टेक्नीशियन जो है बच्चा यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा है, पास आउट हो रहा है। वो केवल प्राइवेट में 2000-3000 में धक्के खा रहा है, रेगुलर नियमित तरीके से वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? आयोग बनाया गया था ताकि अच्छे तरीके से आपकी सुचारू रूप से वैकेंसी आ सके और एक नियमावली जिसको कहते हैं वो हर साल पहले उसका कैलेंडर आ जाए और साल भर ऐसी चीजें चलती रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। ठीक है, इसके अलावा इससे पीछे आओ, एक और बात आपको बताते हैं। इसके अलावा ये आप देखोगे कि एक होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, एक और डिप्लोमा होता है फार्मासिस्ट का है जो होम्योपैथिक वाला होता है, जो आपने मीठी गोली जिसको आप कहते हो। ठीक, तो फार्मासिस्ट होम्योपैथिक वाला जो है उसकी भी वैकेंसी की अगर आप बात करो मेरे भाई, तो ये वैकेंसी जो है यहां पर नोटिफिकेशन 12 जुलाई 2024 को निकाला था यूपी ट्रिपल एससी ने, 12 जुलाई 2024 को निकाला था, 283 पोस्ट थी। 17 जुलाई 2024 को इसके फॉर्म भरे गए, 16 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट थी और 14 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम करा लिया गया। ठीक, और इसका हाल ही फिलहाल में अभी रिजल्ट भी आउट हो गया है, मतलब फाइनल कर दिया गया है, अब डीवी यहां पर शुरू हो रही होगी। ठीक है, तो जब आपकी ये फार्मासिस्ट हो गया, एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, सबकी निकल रही है, तो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलने में देरी क्यों है? ठीक है, क्यों है? तो इसके लिए मेरे भाई मैंने आपको अभी बताया कि जैसे एसएससी की बात हो, बैंक की बात हो, रेलवे की बात हो, चाहे वो उनका रिजल्ट ना आउट हो रहा हो, चाहे आपका जो है नोटिफिकेशन आउट ना हो रहा हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सारे के सारे टीचर मिलकर, जैसे है आप जो है ट्विटर पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब ट्विटर एक्स हो गया है। ठीक है, ट्विटर क्या हो गया? एक्स नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बनाते हैं उसी तरीके से ये एक आपको एक्स जो है ट्विटर जिसको कहते हैं उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में अपनी उसमें आईडी बना लेनी है, जिसमें एक चीज को आपको खास ध्यान रखना है, आज 12 जुलाई है, कल 13 जुलाई है, आपको वहां पर एक हैशटैग को ट्रेंड कराना है, हैशटैग रिलीज यूपी, आपका कैपिटल लेटर में लैब टेक्नीशियन वैकेंसी। ठीक है, ये आपको यहां पर इसको कैसे ट्वीट करना है अभी आपको बताते हैं। कल है 13 जुलाई, 10 बजे से सभी लोग अपनी बात को रखेंगे मर्यादित तरीके से, साफ साफ यहां पर चीजें मैंने लिख दी है। कोई भी चीज आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, आपको मर्यादापूर्ण तरीके से, सम्मानजनक तरीके से अपनी बात को तर्कसंगत तरीके से रखना है और नीचे आपको लिखना है, हैशटैग मेंशन करना है, हैशटैग रिलीज यूपी लैब टेक्नीशियन वैकेंसी, और आपको टैग करना है जो आपके डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, और आयोग को भी आपको हैशटैग लगाना है, उसमें भी उसको टैग करना है यूपी ट्रिपल एससी को। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें यहां पर करनी है। आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आप ट्विटर पर अकाउंट बना सकते हैं। बनाने के बाद में आप जो है इस तरीके से, ये आप देख सकते हो, ये हमारा अपना एजुकेशन मसाला नाम से ट्विटर अकाउंट है, जिस पर आप देखोगे कि कई साल मतलब पहले जो है, चाहे वो आरआरबी के लिए हो, चाहे वो एसएससी में हो, कोई भी चीज के लिए हो, चाहे वो रिजल्ट आउट को लेकर हो, चाहे वो आपकी वैकेंसी में कोई भी डिले हो रही हो, उन सभी को लेकर यहाँ पर ट्वीट आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको इस तरीके से ट्वीट करना है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रजेश पाठक जी को यहाँ पर टैग किया गया है, यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है उसको टैग किया गया है, और ये हैशटैग को ध्यान रखना है, रिलीज यूपी लैब टेक्नीशियन वैकेंसी। तो इसको आप अपने तरीके से भी लिखकर मर्यादित तरीके से आप अपना जो है ट्वीट कर सकते हो, और जो ट्वीट हो रखे हो यहां पर एक ऐसे ऑप्शन रहता है, इस तरीके से लोगो बना रहेगा रीट्वीट का, तो जिन जिन लोगों ने जो जो ट्वीट कर रखा है उसको आप रीट्वीट भी करते रहिए, ताकि जो ट्वीट की है वो संख्या बढ़ती रहे, हमारा ट्वीट जो है ट्रेंड कर पाए और अथॉरिटी तक ये बात पहुंचे, तो वो लोग जवाब दें क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, तो कम से कम एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि हाँ अब वैकेंसी आ जाएगी या ये चीजों की दिक्कत आ रही है, हम लोग उसको फिक्स करने में लगे हैं। तो इस तरीके से अपनी बात को यहां पर रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप चीजों को करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आपको कुछ भी समस्या है या आपका कोई भी सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो ये वैकेंसी आई है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप चीजों को करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर ऐसा ही नहीं कि हम इन चीजों में फंस जाएंगे, अपनी तैयारी नहीं करेंगे। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये वही लोगों के लिए है ये बातें जो लोग अपना, जिसको कहते हैं कि इन कामों के साथ साथ में अपना सोसाइटी के साथ में सिलेक्शन भी लेना चाहते हैं, मतलब जो लोग इस चीज के लिए यहां पर हैं कि हम भैया पढ़ के सिलेक्शन भी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जिनवन लोगों के लिए यहां पर हम आगे बात करने वाले हैं। क्या जिनवन लोगों के लिए बात करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। ठीक, जैसे ये हमारा होम्योपैथिक आपका फार्मासिस्ट का पेट की क्वालिफिकेशन की यहां पर बात की गई, कितने नंबर मांगे गए। ठीक है, कट ऑफ की हम मेनली यहां पर बात करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तैयारी की बात करने वाले हैं। तो जो जिनवन लोग हैं जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं वही लोग यहां पर हमारे साथ में जुड़ के यहां पर इन चीजों को समझे। अब जिनवन चीज यहां पर आपको पता चलेगी, ये है पेट का कट ऑफ। यहां पर पेट का कट ऑफ देख लीजिएगा कि 9.25, ये किसका है, ये आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का है, होम्योपैथिक
फार्मासिस्ट का पीटी का कट ऑफ है, पेट का, यानी जिन बच्चों के पेट में 9.25 से अधिक नंबर है वो लोग अप्लाई किए थे फॉर्म को, तो वो लोग ही अब मेन वाला जो एग्जाम था उसको दे पाए होंगे। ठीक है, जो मेन वाला एग्जाम था, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ये जो वैकेंसी आती है, इस वैकेंसी में आपको सबसे पहले जो भी वैकेंसी आएंगी आपको पीईटी देना पड़ेगा, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, और इस पीईटी के नंबर के आधार पर ही आप मेन मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। जैसे ये परीक्षा थी किसकी, ये परीक्षा थी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की। तो जब इसकी मेन परीक्षा हुई तो उससे पहले देखा गया आपके पास में पेट है, अगर पेट में 9.25 से अधिक नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल थे मेन एग्जाम में देने के लिए। ठीक है, तो इतने जिसके नंबर आ गए उसके बाद उन्होंने मेन एग्जाम दिया। अब मेन एग्जाम में कट ऑफ देखोगे मालूम कितनी गई है, मेन एग्जाम में कट ऑफ गई है 48.75। ये किसकी है, ये यूआर की है, यानी आप देख रहे हो कि कितने नंबर गए यूआर में, आपके 50 नंबर, अनरिजर्व कैटेगरी में 50 नंबर, किसमें, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में। कई लोग ऐसे होंगे जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा जो है कई बार पहली बार सुन रहे होंगे, तो आप समझ सकते हो ये लेस पॉपुलर है। ठीक है, ये लेस पॉपुलर था डिप्लोमा, फिर भी इसकी कट ऑफ कितनी गई है, 50 नंबर गई है फाइनल एग्जाम की, फाइनल एग्जाम की कट ऑफ 50 गई है। अभी मैंने आपको बताया कि जो है आपका जो है ये जो फार्मासिस्ट का हुआ है 560 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, इसमें कितने बच्चे बैठे हैं, इसमें आपके 25,859 स्टूडेंट ने इसमें पेपर दिया है। ठीक है, इतने एलिजिबल कैंडिडेट थे। और इसमें पेट की बात करें तो इसमें इन्होंने पेट के जो नंबर मांगे हैं वो 10.25, यानी 10.5 नंबर भी नहीं, 10.25 नंबर से जिसके ऊपर ज्यादा नंबर थे पेट में वो लोग इसके लिए एलिजिबल थे। और वो बच्चे कितने निकल के आए, 25,859। ठीक, इतने बच्चे हैं, मान लीजिए 800 बच्चों का एग्जाम छूट गया है, कुछ भी आप मान लीजिए 25,000 बच्चों ने एग्जाम दिया 560 पोस्ट के लिए। डेटा आपको बता रहा हूं, डेटा ये है, ध्यान रख लीजिए एकदम। जो बच्चों ने अपना नंबर और ये सारी चीजें बताई हैं वो कह रहे हैं कि 60 नंबर, एक मैं एवरेज आपको यहां पर बता रहा हूं, 60 नंबर से प्लस भी हो सकता है, कि फाइनल कट ऑफ आपकी 60 नंबर से ऊपर भी जा सकती है। 60 नंबर समथिंग आपकी यहां पर फाइनल कट ऑफ रहेगी 100 में से, 100 में से 60 नंबर, समझ सकते हो, 100 में से 60 नंबर यहां पर फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अब आप अपनी बात करो, अपनी बात कर रहे हो कि 316 पोस्ट पर वैकेंसी आएंगी, और आपका एलटी का जो डिप्लोमा है, एलटी के जो डिप्लोमा है उसको आप देख रहे हो कि हर साल कितना बच्चा कर रहा है, और ये पॉपुलर है। ठीक है, ये जिसको देखो उसके पास में ये आपका डीएमएलटी का डिप्लोमा है, ठीक, वो कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहां पर भीड़ कितनी रहने वाली है, और इस भीड़ में सिर्फ और सिर्फ 316 पोस्ट निकलेंगी। इसके बाद आ जाओ, एग्जाम पैटर्न भी देख लो। मैंने क्या कहा कि यहाँ के बाद वाली जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो पढ़कर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, वो समझे इस बात को कि ये सब काम करते रहते रहते अभी से आपको तैयारी भी करनी है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो इसमें देखो 65 नंबर का आपका टेक्निकल का है, जो टेक्निकल का सेक्शन है वो 65 नंबर का है। ठीक है, और 15 नंबर और 20 नंबर यानी आपका 35 नंबर जो है वो आपका नॉन टेक है। नॉन टेक बोले तो यहां पर आपसे 20 नंबर की यूपी जीके ही पूछेंगे, जो उत्तर प्रदेश की आपका जीके है वो पूछेंगे, और 15 नंबर में आपका कंप्यूटर पूछेंगे। ठीक, अब इस हिसाब से एक बात देख लो, जो लोग इस वैकेंसी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि पीईटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए और 10 से ऊपर नंबर हो, अगर मान लीजिए 11 समथिंग ऐसे जा सकती है, 11-12, ठीक, 15 मान लीजिए एकदम आप सेफ हैं। ठीक, तो अगर जो लोग इस पेपर के लिए हों तो आप ये सोचे कि यूपी जीके और कंप्यूटर पढ़ना नहीं पड़ेगा मुझे, तो आप जो है बहुत ही अंधेरे में है, अंधकार में है। इसके पढ़े बिना सिलेक्शन होना नहीं है, आप लिख लो, सिलेक्शन होगा नहीं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्यों नहीं होगा, जब आप देख रहे हो ये 65 नंबर का आपका टेक्निकल पोर्शन आएगा, और इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी कट ऑफ लगने वाली है मिनिमम आपको बता रहा हूं 60-65 नंबर। तो इतने तो आपने किसी ने भी, हमने आपने, क्या होता है जब एग्जाम में आप बैठते हो वहां पर प्रेशर दूसरा होता है, इस 65 में से 65 तो कोई नहीं कर देगा, 65 में 60 करने में आपको बहुत अच्छा और बहुत अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो हर बच्चा आपको 50-55 लगाकर, बहुत मुश्किल है 50-55 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 50-55 करके आएगा। पेपर सरल आएगा तो आप 50-55 करके आएंगे, जिसमें जब आप जानते हैं सरल पेपर आता है तो दिक्कत होती है, गलतियां ज्यादा हो जाती हैं और गलत हो जाता है। तो इसके अलावा आपको नॉन टेक्निकल यूपी जीके और कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। एकदम ये रियलिटी बता रहा हूं, जब आपका एग्जाम हो जाएगा या जिन लोगों ने फार्मासिस्ट का पेपर दिया होगा वो लोग खुद बता रहे होंगे कि टेक्निकल हमने पढ़ा, साथ साथ में नॉन टेक्निकल उनका तो सरल भी आया। एक और भी बात समझ लो, नॉन टेक्निकल यहां पर उसमें सरल भी दिया गया, तो 10-12 नंबर सभी ने कर भी लिए। अगर सरल नहीं आया तो हालत खराब हो जाएगी। ट्रेड भी उनका सरल आया था, ठीक है, ऐसा नहीं है ट्रेड कठिन आया था, ट्रेड भी लोगों ने बताया सरल आया था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि पेपर यूपी ट्रिपल एससी कुछ नहीं कह सकता, कैसा बनाएगा कैसा नहीं बनाएगा, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं।
कहां से पूछेगा, कैसे पूछेगा, कितना पूछेगा, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है। यूपीजी के कंप्यूटर कभी कभी ऐसा हलवा पूछ देता है और कभी ऐसा पूछ देता है कि बच्चे रोते हैं। यूपीएससी वाले, यूपीपीसीएस वाले भी इन क्वेश्चंस को यूपीजी के और कंप्यूटर को सॉल्व नहीं कर पाते। तो उस चीज में भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको अभी से अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो जिनको भी आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओ काम हो जाएगा आपका, जब वैकेंसी आ जाएगी हम फॉर्म भर लेंगे और तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, पीछे आप देख सकते हो, अगर आप ये सोचते हो कि जब वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं तैयारी कर लूंगा, तो जो जो लोग ये सोचते हैं उनको बहुत बहुत बधाई है, वो बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाएं हैं, आप कर ले सकते हैं। आप इसको देखिएगा, 9 मार्च को आपके यही जो है यूपीए ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, फॉर्म भरेगे 9 मार्च से 29 मार्च तक, ठीक है। 20 दिन का यहां पर टाइम मिला, 20 दिन, और 29 मार्च से आप देखोगे 21 जून, तो मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून, तो यहां पर 60 और 20 80 दिन, लगभग आपके पास में जो है 90 दिन आपको मिले। कितने दिन मिले? 90 दिन मिले। अब मेरे भाई आप बताओ, 90 दिन में आप क्या क्या पढ़ोगे? 90 दिन में आप कैसे पढ़ोगे? जो लोग अगर ये चाहते हैं, सोचते हैं कि 90 दिन में हम पढ़ लेंगे, तो मेरे भाई डीएमएलटी का जो कोर्स है आपका, वो 2 साल का है, और 2 साल का सिलेबस अगर आप 90 दिन में कवर कर सकते हो, ये तो मैंने आपको डेटा दे दिया, उन्होंने 90 दिन में एग्जाम कराया, उनका मन करेगा कितने दिन में करा लेंगे? उनका मन करेगा 60 दिन में करा लेंगे। तो अगर आप 2 साल का कोर्स 90 दिन में कवर कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, हम उस पर जो है शक नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग चाहे कि पढ़ना चाहते हैं, जो लोग सोचे कि अगर अभी हम तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे भाई इसी यूट्यूब चैनल पर जाना, मैं यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं, इसी यूट्यूब पर चैनल पर जाओगे, मनीष भाई पटेल इस यूट्यूब चैनल का नाम है, जो लोग नए हैं उनको बता दें, इस यूट्यूब चैनल पर आप आओगे तो देखोगे यहां पर 166 लगभग, अभी आपका एमसीआरई का एग्जाम भी चल रहा है, तो डेली आपकी यहाँ पर क्लासेस भी हो रही है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, ठीक। आप देख सकते हो, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें भी आपका कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका पूछा जाता है जीएस। तो यहाँ पर डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हो 166 यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर क्लासेस हैं। जिसमें प्लेलिस्ट की बात करें, तो इस प्लेलिस्ट में आओगे तो आपको जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर सोल्यूशन, आपको लैब वाइज, टॉपिक वाइज, आपको सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक। तो आप जो लोग हैं, इससे चाहें तो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और शुरू करने का क्या है, शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, इसके अलावा जो लोग अपनी बेहतरीन तरीके से, जो लगता है जिनको कि हम कमजोर हैं, हमको सिलेक्शन लेना भी है और फिर भी हमें पढ़ना है, ठीक है, तो अगर जो लोग अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अपना बैच भी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बाध्य हो आप इसके लिए, आपकी इच्छा है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश में क्लासेस, टॉपिक वाइज आपको कंटेंट, क्लास नोट्स, पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिल जाएंगी। सिक्वेंस में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल थ्योरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब से फ्री पढ़ सकते हैं, आप फ्री पढ़ लीजिएगा, आप बैच से पढ़ना चाहते हैं तो आप बैच से पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज है, जो अपनी यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है कम फीस क्वालिटी कंटेंट, तो हम उसके लिए जाने भी जाते हैं कि हमारी जो फीस है वो सबसे कम है, जहां पर हम टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, पीडीएफ, 5000 से भी अधिक क्वेश्चन की एमसीक्यू की पीडीएफ जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर पाओगे, ये सारी चीजें हम जो है अपने बैच में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और फ्री कंटेंट आप यूट्यूब पर देख सकते हो, सबसे उम्दा आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी है, कोई भी है, तो आप जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहां से जो है आप उस पर जो है मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कई भी चीजें हैं, आप यहां पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट हमारे साथ यहां पर है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको तैयारी भी साथ साथ अपनी करनी है, और कल 13 तारीख है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, जिससे भी आप, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट लैब टेक्नीशियन का ही हो, आप कोई भी स्टूडेंट है, किसी के लिए भी आप जो है ट्विटर पर अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आप अपना जो है इस तरीके से एक ट्वीट कर दीजिएगा, और इस हैशटैग को ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने से ज्यादा लोग इस ट्वीट को, इस जो है हैशटैग को ट्रेंड करवाएंगे, उतनी जल्दी हमारी बात वहां तक पहुंच जाएगी, और हो सकता है बहुत जल्द हल निकले। तो उम्मीद करते हैं कि हल निकलेगा, और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।